बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब बेकाबू होते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के चीफ जसीमुद्दीन रहमानी का भड़काऊ बयान जो सामने आया। जेल से रिहा होने के बाद रहमानी अब सीधे भारत को धमकी दे रहा है, भारत के टुकड़े करने की बात कह रहा है। क्या कुछ बयान दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं था, बल्कि छात्रों को ढाल बनाकर हसीना सरकार को सत्ता से बेदखल किया गया। पर्दे के पीछे से विदेशी शक्तियों के साथ साथ कट्टरपंथी ताकतें और आतंकी संगठन भी इसमें शामिल थे। विदेशी ताकतों के बारे में शेख हसीना खुद बोल चुकी हैं। अब कट्टरपंथी आतंकी ताकतें अपनी जुबान खोल रही हैं। साथ ही साथ जो आतंकी जेल में थे, नई सरकार के गठन के बाद उन्हें फिर से समाज में जहर फैलाने के लिए रिहा किया जा रहा है। इस शख्स को जरा गौर से देखिए। ये अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ जसीमुद्दीन रहमानी है, जिसे बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक हफ्ते पहले ही रिहा किया है। जेल से रिहा होने के बाद अब ये सीधे भारत को धमकी दे रहा है, भारत के टुकड़े करने की बात कह रहा है। भारत से अलग होने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को नसीहत दे रहा है। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मदद मांग रहा है। আমরা সেভেন সিস্টারকে বলে দেব, চায়নাকে বলে দেব, চিকেন নেক বন্ধ করে দাও। সেভেন সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো। কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आजादी के लिए काम करो। बांग्लादेशी आतंकी जमीशुद्दीन रहमानी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में छिपा आतंकी फरतुल्ला घोरी भी भारत में तबाही मचाने की साजिशें रच रहा है। आतंकी फरतुल्ला ने एक ऑडियो जारी कर भारत में ट्रांसपोर्ट, रेलवे सुविधाओं में खलल डालकर दहशत फैलाने की धमकी दी है। आतंकी फरतुल्ला के इस ऑडियो के जारी होने के बाद कानपुर में एक ट्रेन पलटने की साजिश भी हुई, लेकिन आतंकी इसमें कामयाब नहीं हो सके। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान से साजिशें होती रही हैं, लेकिन बांग्लादेशी आतंकियों ने जिस तरह से भारत को गीदड़ भभकियां दी हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। लेकिन एक बात साफ है कि बांग्लादेश में जेल से रिहा होने के बाद आतंकी जमीशुद्दीन रहमानी पूरी तरह से बौखला गया है। खुली हवा में आते ही जसीमुद्दीन अपनी हैसियत भूल गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आतंकियों की इस गीदड़ भभकी का जवाब देने के लिए सुरक्षा एजेंसियां क्या कुछ कदम उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान में उस प्रदर्शन की, क्योंकि पाकिस्तान में शहबाज की पुलिस ने इमरान समर्थकों का दमन शुरू कर दिया है। पीटीआई के गौहर खान तो संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार ही किए गए हैं। इसके अलावा आप लगातार ये विरोध देख रहे हैं, क्योंकि 400 दिन से प्रगति जेल में बंद है इमरान खान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 400 दिन से जेल में बंद हैं। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि इमरान खान के जो समर्थक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 तस्वीरें जरा देखिएगा। इमरान समर्थकों का प्रदर्शन 2 दिन से लगातार जारी है। पीटीआई अध्यक्ष गौहर खान को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी ये तस्वीरें। इससे पहले आपको बता दें कि पीटीआई के तेज तर्रार नेता शोएब शाहीन और शेर अफजल की भी गिरफ्तारी हुई थी, हिरासत में लिया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 400 दिन से जेल में बंद हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इधर देखिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सीएम और पीटीआई नेता अली आमीन बीते 12 घंटों से लापता हैं।
कयास लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई नेताओं का दावा है कि अली अमीन को गिरफ्तार कर कहीं गुप्त जगह पर रख दिया गया है। सीएम अमीन की बात करें तो अमीन ने कल ही पीटीआई रैली को संबोधित करते हुए शहबाज सरकार को अल्टीमेटम दिया था। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, गृह युद्ध के हालात देखने को मिल रहे हैं और एक गुप्त जगह पर छिपा दिया गया है। तो पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और इस पर चौतरफा मार पड़ रही है। जगह जगह हिंसा और हमलों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि कैसे कहीं लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं जवानों पर ही हमला बोल दिया जा रहा है। साफ है कि पाकिस्तान के हालात शहबाज शरीफ के हाथों से अब बाहर निकल चुके हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का हाल बेहाल है, महंगाई से हाहाकार मचा है, दिवाला निकलने की तैयारी है। ऊपर से वहां की सेना ने खजाना खाली कर मुल्क की मिट्टी पलीत कर दी है। इसी बीच पाकिस्तान अपने ही घर में और घिरता जा रहा है। एक तरफ तहरीक तालिबान ने लड़ाई छेड़ रखी है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में विरोध बढ़ता जा रहा है। रही सही कसर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी कर रहे हैं, जिनके समर्थक पाकिस्तान की सड़कों को ही जंग का मैदान समझ रहे हैं, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ रही है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल है और शहबाज शरीफ के हाथों से पूरा देश निकलता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान पिछले लंबे समय से अपने कर्मों की मार झेल रहा है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत पूरी तरह से हिंसा की भेंट चढ़ चुका है। बलूच विद्रोही समूह लगातार 60 अरब अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को निशाना बना रहे हैं और यहाँ आतंकी घटनाओं के चलते लोगों को ही नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इन मामलों की जिम्मेदारी लेने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान सरकार पर प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करने की आवाज उठा रही है, जिससे शहबाज सरकार की टेंशन और बढ़ गई है। इतना ही नहीं, आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी भी सिरदर्द बनता जा रहा है। खास तौर से पाक सेना और सुरक्षा बलों के ठिकाने इस संगठन के निशाने पर हैं। इस संगठन में पाकिस्तान के लिए आतंकियों की बढ़ रही भर्तियां और प्रशिक्षण भी चिंता का सबब बने हुए हैं। हालांकि माना जाता है कि पाकिस्तान तालिबान अफगानिस्तान तालिबान से अलग है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है और वो ये कि चुनी हुई सरकार को फाड़ फेंको और कट्टर इस्लामिक कानून लागू कर दो। वहीं दूसरी तरफ आईएसआईएस भी पाकिस्तान में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार को डर है कि ये आतंकी संगठन अपनी ताकत बढ़ाने के साथ ही बाकी आतंकी संगठनों की भी मदद कर रहा है, जिसने पाकिस्तान के सिस्टम को फेल कर दिया है। एक तरफ आतंकी संगठन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता, उनके समर्थक पाकिस्तान की सड़कों पर निकलकर कोहराम मचा रहे हैं। रैली पर इमरान खान को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस और इमरान के समर्थकों के आमने सामने होने की भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक तरफ से पथराव तो दूसरी तरफ से फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। मुल्क के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ को समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।